एक बेजुबान ही क्यों मौत को गले लगाए? हिंदुस्तान में 71% लोग नॉनवेज खाते हैं और 8% उसमें मुसलमान हैं। ट्रिपल तलाक जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं समीर कुसूलीकर अलबीर की जानिब से आज मेरे साथ एक मेरे भाई जुड़ने वाले हैं। काफ़ी दिनों से उनके सवालात थे कुछ, तो मैंने कहा कि ठीक है यार, आप जो भी सवालात रहेंगे एक दिन आप जमा कीजिए और हम इंशाअल्लाह उसको कुरान और हदीस से उसके जवाब देना चाहेंगे। तो मेरे साथ है हमारे एक भाई है जो ठाणा के, उनका नाम है सागर भाई। तो उनके कुछ सवालात थे, आइए देखते हैं कि उनके क्या सवालात थे और इंशाअल्लाह अपन कुरान और हदीस से उनके सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपके इस्लाम में कुर्बानी क्यों की जाती है और नॉनवेज क्यों खाया जाता है? माशाल्लाह भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया। अभी कुर्बानी भी बिल्कुल करीबी है। आपके एक सवाल नहीं, इसके अंदर 3-4 सवाल मिक्स है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुरान और हदीस से आपके तीनों चारों सवालों के जवाब देने के लिए। पहले हमारा कुरान नहीं, अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान के अंदर, मैंने अंतिम ग्रंथ भेजा है ये सारे इंसानों के लिए। तो कुरान के अंदर आता है एक जगह क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा है, दयावान बना के भेजा है। किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आखिरी पैगंबर है, इनको। तो मैं चाहूँगा कि आपका पहला जो सवाल तुम्हारा और हमारा नहीं, सारे ईश्वर का, सारे इंसानों का ये अंतिम ग्रंथ सारे इंसानों के लिए। यहीं पे हमारा क्या होता है कि हमारी सोच है ना, जो तेरा मेरा पे चालू हो जाती है, अरे उनका ग्रंथ नहीं। ग्रंथ जितने भी हैं सारे इंसानों के लिए भाई। ग्रंथों के अंदर इंसानों को बांटा नहीं गया, इंसानों ने ग्रंथों को बांट दिया, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन हमारे रब ने, हमारे मालिक ने कहीं भी इंसानों को बांटने की बात नहीं की कि ये मेरा बंदा है, ये उसका बंदा है, उसका बंदा नहीं। सारे तो उसी के बंदे हैं। कि जैसे कुरान के अंदर आता है कि हम जो सारी संतान है, कि अल्लाह ताला कहता है कि बनी आदम की औलाद। तो बनी आदम क्या है कि जो आदम अलैहिस्सलाम जो है दुनिया के सबसे पहले इंसान, और सबसे पहली जो हम उनको अम्मा हवा कहते हैं, जो औरत है, ये जो जोड़ा है, इसके हम संतान है। तो हमारा बनाने वाले एक है और उसी के सारे ग्रंथ है जो सारे ईश्वर के लिए। तो इसके अंदर हमारा और तुम्हारा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका पहला था तुम्हारा, इसका जवाब मिल जाएगा आपको। इसके बाद में कुर्बानी का जो ये सिलसिला जो है, ये हमारे एक पैगंबर थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनसे स्टार्ट होता है कि उनके ख्वाब में, आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको उसका पूरा आपको डिटेल्स मालूम पड़ेगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर मतलब जो जिक्र आया है कि उनको ख्वाब में आता है। तो वो ख्वाब मतलब एक से अनेक बार आता है। तो वो अपने बेटे को बताते हैं कि यार बेटा, मुझे ऐसा ऐसा ख्वाब आता है। और बेटे क्या, वो मतलब जो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे वही उनको प्यारे थे बहुत। तो तब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते कि अब्बा जान, मेरे पिताश्री, तो आप ये आपको जो हुक्म हुआ है आपके रब की तरफ से ये कीजिए। और फिर वो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लेके जाते, कुर्बान करने के लिए। तो अल्लाह ताला को तो सिर्फ देखना था कि ये पास होते हैं कि नहीं मेरे ऑर्डर में। और अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास हो गए और वो अपने बेटे को लेके जाने लगे। और जैसे उन्होंने ज़बह करने के लिए किया तो वहाँ पे उनके बेटे को हटा के स्वर्ग से एक दुम्बा भेजा गया, मेंढा, और उसको काट के और वो बेटा वहाँ से निकाल के, वो ये प्रथा वहाँ से स्टार्ट हुई कुर्बानी करने की। तो और ये कुर्बानी के कई फ़ायदे भी है। आज हम देखते हैं कि कुर्बानी के टाइम पे ऐसे ऐसे लोगों को गोश्त मिलता है खाने के लिए जो बेचारे साल में एक बार भी खरीद के खा नहीं सकते। आज 600-700 रुपये किलो बकरे का गोश्त है। और अल्लाह, हमारे प्यारे नबी की हदीस क्या है, खाओ और खिलाओ, यानी गरीबों को भी खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। और ये हमारे ग्रंथ की एक शिकवन में से शिकवन है कि ये हमारे सारे इंसानों के लिए जो मांस खाने की इच्छा रखते। मैं आपको एक बात बताते चलूँ सागर भाई कि हाँ, इस्लाम के अंदर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ऐसा नहीं कि आप कोई मुसलमान गोश्त नहीं खाएगा तो मुसलमान नहीं है। मेरे एक दोस्त थे, उनकी वाइफ तो अंडा भी नहीं खाती थी। तो हम भैया वो लेकिन बना के देती थी अपने शौहर को, लेकिन उनको नहीं खाना था। और ना ही शौहर उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती करते थे। अब मैं खुद खाने जाता था उनके आता, हमारे लिए भाभी गोश्त, मच्छी, मटन सब बनाती थी, लेकिन बोली नहीं, मैं तो खाती नहीं हूँ, अंडा भी नहीं खाती थी। तो इसके लिए मुसलमानों के लिए कंपलसरी नहीं कि उनको गोश्त खाना ही पड़ेगा। आप 100% पूरी लाइफ नॉनवेज खा के भी एक अच्छे मुसलमान बन सकते। सिर्फ क्या है, जो पालन करना है, जो हमें आदेश जो है कुरान के, जो फ़र्ज़ है वो है। गोश्त, मच्छी, मटन खाना जो हमारे ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है।
एक इसके फ़ायदे बताऊँ मैं आपको। आप देखिए, कुर्बानी के अंदर जो जितनी कुर्बानी होती है जितने भी मुल्कों में, ये चमड़ा है ना एकदम नथिंग भाव में बिकता है, 60 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ऐसे भाव में। आप सोचिए ना, ये चमड़ा जिन फैक्ट्रियों को जाता है और जिससे लेज़र के आइटम बनते हैं, तो वो हमारे गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा होता है उससे, ताकि हम जितने भी लेज़र के आइटम आम देखते, एक बेल्ट लेने जाएंगे आप कमर का तो 500 रुपया, 600 रुपया, अरे सर ओरिजिनल लेज़र का है, जॉकेट हो गया, पर्स हो गया, जूते हो गए, तो कितने सारे फ़ायदे भी है उससे हमें हो रहे कि वो कुर्बानी के चमड़े इतने सस्ते दाम में मिलते हैं, फिर फैक्ट्री में होते हैं और वो वापस हमारे पास ही वो चीज़ें इतनी सस्ती होकर आती है। अगर कुर्बानी ना करे समझो, तो फिर ये बकरियां जानवरों की इतनी तादाद हो जाएगी तो इनको संभालना भी तो मुश्किल होएगा, तो फिर वो क्या होएगा। तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है पूरा कि उस निज़ाम के हिसाब से हमें चलना है, लेकिन अल्लाह ने कहीं पर तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की। फ़र्ज़ सुन्नत इन्हीं चीज़ों पे इस्लाम है, तो हमें वही चीज़ों को लेके हम लोग चलते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेनिफिट है। और आप कहेंगे कि इस्लाम के अंदर हराम और हलाल का भी तरीका बताया कि आप कौन से जानवर खा सकते हैं, कौन से जानवर नहीं खा सकते, वो भी बताया। लेकिन अपन देखते हैं कि आप अपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, अरे मुसलमान बकरा खाते हैं, मुसलमान बैल खाते हैं, ये खाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे देख रहा था कि आज हम दुनिया में 1 नंबर पे पहुँचे बीफ की सप्लाई में। तो भाई अगर हम खाना पसंद नहीं करते तो खिलाना क्यों पसंद करते। और देखिए कुछ जानवर जैसे बिल्ली हो गई, इतनी प्यारी जानवर है, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, कितने अच्छे अच्छे जानवर। चाइना में तो सब खाते, बिल्ली को भी खाते, कुत्ते को भी खाते, गधे को भी, सांप को भी, ऐसे ऐसे जानवर खाते कि आज हमने देखा उसके नतीजे क्या हुए। कोरोना जैसी बीमारी आ गई, पूरे दुनिया को उसने हिला डाला। तो ये मेरे दोस्त सागर भाई के कुछ सवालात थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि ये हमारा इस्लाम सिखाता है। और इसके अंदर कोई अपनी तरफ से कोई बता के घड़ाने वाली बात हम लोग बताते भी नहीं है। जो अल्लाह ने जिन जिन जानवरों का हुक्म दिया वही जानवर खाने का आदेश है और वही खाने भी चाहिए। और आप साइंस के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको उसके प्रूफ मिलते हैं कि जिन जानवरों के अंदर जहर पाया जाता है वगैरह, तो वो जानवर हमारे लिए हानिकारक है। और जो जानवर हमारे लिए हानिकारक नहीं, और वही जानवर हमें खाने भी चाहिए। और मर्जी है तो खाइए, नहीं तो नहीं खाइए, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं। और सागर भाई, मैं तो जहाँ तक मतलब मेरी जानकारी है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर भी कई ऐसे शहर है वहाँ पे गोश्त मिलता है खाने के लिए। कुछ जगह पे नहीं मिलता है, कुछ जगह पे बैंड है, कुछ जगह पे मिलता है, गोवा में मिलता है, और मैं गया था बीच में तो काफ़ी जगह पे मिलता है और काफ़ी जगह पे नहीं मिलता है। आज हम देखते हैं कि जब एक आदमी को टीबी की बीमारी होती है तो डॉक्टर जब कहता है कि अभी आपको मांस मच्छी खाना पड़ेगा, तो फिर अच्छे भी खाने लग जाते हैं। जैसे फिर अंडा खाना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है, बीफ का सूप पीना पड़ता है, जैसे बकरे के पाए वगैरह, मटन वगैरह, इसका सूप पीने लगता है ताकि टीबी की बीमारी इससे बहुत जल्दी कवर हो जाती है। फिर डॉक्टर के कहने फिर करना पड़ता है। तो ये जो हमारे आज डॉक्टर कहेगा तो हम मान लेते हैं, जो हमारा अंतिम ग्रंथ सिखा रहा है हमें, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कुछ जो तत्व है जो हमें को नॉर्मल जो वेजिटेबल खाने से नहीं मिलेंगे। तभी तो जिसने हमें बनाया उसी ने तो हमें कहा गया कि आदेश दिया कि भाई ये ऐसा ही नहीं, ये भी कहा गया कि कुछ जानवर तुम खेती के लिए यूज़ करो, कुछ जानवर खाओ, ऐसा भी कहा गया। तो हमको तो जब डॉक्टर कहेगा तो मान लेंगे, लेकिन हमारा बनाने वाला है तो हमें उस पर हम लोग कहते कि तुम्हारा और हमारा, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था तुम्हारा कुरान। तो मुझे लगता है कि आज के बाद ये कुरान आपका भी है और हमारे सारे यीशु भाइयों का भी है, ताकि हम तो है सभी आदम की औलाद, तो हमारा रिश्ता ही बहन भाइयों का है। और मेरे सारे भाइयों से भी गुजारिश है कि आप भी कुरान पढ़िए, और सागर भाई जैसे कुछ सवालात रहेंगे आपके तो वो भी बताइए। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से हम ज़रूर जवाब देंगे। और मैं एक ही चाहता हूँ कि मेरे सारे ईशू के जितने भी भाई हैं सब स्वर्ग में जाए, नर्क में कोई ना जाए, क्योंकि नर्क तो बहुत बुरी जगह है। क्योंकि चाहते हैं कि स्वर्ग में सब मिले, स्वर्ग में रहे, क्योंकि हर कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहता है, और सबसे बेहतरीन ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है वो स्वर्ग है। और कुरान पढ़िए और सच जानिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।